नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। आज हम अनाज भंडारण की विभिन्न विधियों के बारे में बात करेंगे। अनाज शाकाहारियों के भोजन का मुख्य भाग होता है। उन्नत तकनीकों के प्रयोग से आज अनाज उत्पादन बढ़ता जा रहा है, किंतु उसका समुचित ढंग से भंडारण न करने के कारण बहुत सारा अनाज खराब भी हो रहा है। अनाज को खराब होने से बचाने के लिए आज हम आपको विभिन्न विधियों के बारे में बताएंगे, जिससे आपका अनाज खराब होने से बच सके। अनाज का भंडारण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे अनाज का भंडारण ऐसे स्वच्छ स्थान पर करें जहां पर्याप्त वायु संचार हो। भंडार गृह का फर्श भूमि से पर्याप्त ऊंचाई पर होना चाहिए। भंडार गृह में जितने भी निकास स्थान हो उन पर लोहे की जाली लगी होनी चाहिए। यदि भंडार गृह पुराना हो तो उसके सुराख और दरारों को पहले सीमेंट से बंद कर देना चाहिए। भंडार गृह की पुताई करते समय चूने में मेलाथियन कीटनाशक मिलाकर करना चाहिए। अनाज का भंडारण यदि बोरों में करना हो तो नए बोरों का उपयोग करें। यदि बोरे पुराने हो तो उन्हें मेलाथियन से उपचारित कर लेना चाहिए। बोरों को लकड़ी की पट्टियों के ऊपर रखें। यदि बोरों को नीचे रखना हो तो भूसा व बालू रेत का मिश्रण बनाकर लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर की परत बिछा दें, जिससे कि वायु का संचार हो सके। बोरों को दीवारों से कुछ दूरी पर रखना चाहिए, जिससे हवा का संचार हो सके। साथ ही समय समय पर कीट व्याधियों के प्रकोप के लिए इनका निरीक्षण किया जा सके। ये कुछ बातें थी जो अनाज भंडारण से पहले ध्यान रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त गाँव में देखें तो मिट्टी की कोठियों का उपयोग अनाज के भंडारण में किया जाता है। इन्हें मिट्टी, भूसा, बांस, लकड़ी तथा गोबर की सहायता से तैयार किया जाता है। मिट्टी की कोठियों में दीमक, चूहे तथा कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं, जिनसे बचने के लिए अनाज में हींग तथा नमक की पुड़िया बनाकर रख सकते हैं। मिट्टी की कोठियों में चारों ओर से प्लास्टिक या पॉलीथीन की परत लगा दी जाए तो बाहरी नमी के भीतर जाने की संभावना नहीं रहती। अनाज के भंडारण का सबसे उत्तम तरीका उन्हें हवा रहित धातुओं की कोठियों में रखना चाहिए। इन कोठियों को बिन कहा जाता है। बड़े पैमाने पर सीमेंट कंक्रीट के बने साइलों का उपयोग भी अनाज के भंडारण में किया जाता है। गहाई के पश्चात अनाज को कड़ी धूप में लगभग 3 से 4 दिन तक सूखने के बाद भंडारित करें, ताकि उसमें नमी का स्तर 10% के लगभग हो। अधिक नमी रहने पर खराब होने तथा कीट व्याधि लगने की संभावना अधिक रहती है। अनाज को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कीट इस प्रकार से: धुन, अनाज का पतंगा, आटे का लाल भृंग, दाल भृंग। इसके अतिरिक्त चूहे एवं फफूंद हानि पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमारा अनाज कीट व्याधियों व चूहों द्वारा खराब हो जाता है। अतः अपने भंडार गृह में एल्यूमिनियम फॉस्फाइड या ईडीवी द्वारा धूम्रन करना चाहिए। इसके प्रयोग के पश्चात भंडार गृह या पात्र को 1 सप्ताह तक खुला रखना चाहिए। अनाज का भंडार गृह चूहों का सबसे प्रिय स्थान होता है, जिनका नियंत्रण जिंक फॉस्फाइड द्वारा हो सकता है। भंडारित अनाज को फफूंदों से बचाने के लिए अनाज में नमी का स्तर बढ़ने नहीं देना चाहिए। धन्यवाद।